मूवी के स्टार्ट में हम वॉलेंस और टेडी नाम के दो लड़कों को देखते हैं जो कि पॉडकास्ट चलाया करते थे और उनकी वेबसाइट थी। अब एक बार वॉलेंस और टेडी को एक वीडियो जिसमें वो लड़का तलवार से खेलते वक्त अपने पैर काट लेता है जो कि काफी वायरल हो चुकी थी। तो वॉलेंस टेडी को कहता है कि वो इस लड़के का इंटरव्यू लेने कनाडा जाएगा ताकि उन्हें नया कंटेंट मिल सके। और अगली सुबह वॉलेंस कनाडा पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि उस लड़के ने सुसाइड कर लिया था और उसकी वजह ये थी कि वायरल होने की वजह से लोगों ने उस लड़की को काफी ज्यादा रोस्ट भी करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से डिप्रेस होकर उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। अब वॉलेंस काफी सैड हो जाता है क्योंकि इतनी दूर वो उस लड़के के लिए आया था और अब उसका यहाँ आना जाया हो गया। अब वॉलेंस एक बार में बैठा होता है जहाँ वो टेडी को कॉल करता है और उसे सब कुछ बताता है, जिस पर टेडी उसे खाली हाथ आने से मना करता है और कहता है कि वो किसी तरह कोई नई स्टोरी का जुगाड़ करे ताकि वो अपने ब्रॉडकास्ट में उसे बता सके। अब इसके बाद वॉलेंस वॉशरूम में जाता है जहाँ वो एक पोस्टर देखता है जिसमें किसी हॉवर्ड नाम के आदमी ने लिखा था कि अगर किसी को बहुत सी एडवेंचरस स्टोरी की तलाश है तो वो उसके पास आ सकता है। क्योंकि वॉलेंस के पास कोई रास्ता नहीं था तो वो सोचता है कि अगर वो हॉवर्ड के पास चला गया तो उसे अपने ब्रॉडकास्ट के लिए अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा। और तब वॉलेंस उस पोस्टर पे दिए गए नंबर से हॉवर्ड को कॉल करता है और वो उसे कहता है कि वो वहाँ पर आ रहा है। इसके बाद वॉलेंस को सामान लेने के लिए एक शॉप पर रुकता है जहाँ उसे दो लड़कियाँ दिखती है, जिससे हॉवर्ड के घर का पता पूछता है, जिस पर वो लड़कियाँ उस जगह का पता बता देती हैं। अब काफी दूर के सफर के बाद आखिर वॉलेंस हॉवर्ड के घर पर पहुंच जाता है। हॉवर्ड का घर जंगल के बीचों बीच था और तो और वो जगह काफी सुनसान थी। हॉवर्ड का घर भी काफी बड़ा था। दूसरी तरफ हॉवर्ड वॉलेंस को देखकर काफी खुश होता है और उसे चाय का ऑफर करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हॉवर्ड हैंडीकैप था, यानी वो चल नहीं सकता, जिसकी वजह से वो हर वक्त व्हीलचेयर पर रहा करता था। अब यहाँ पर वॉलेंस हॉवर्ड को बताता है कि वो एक ब्रॉडकास्ट करना चाहता है और उसे कहानियों की तलाश थी और इसी वजह से वो उसका पोस्टर देखकर यहाँ तक आया है। इसके बाद हॉवर्ड उसे स्टोरी सुना। वो वर्ल्ड वॉर 2 में सोल्जर्स के लिए खाना बनाया करता था, लेकिन जब वो लोग लड़ाई के लिए जा रहे थे तभी उनकी शिप डूब जाती है और इतने सारे लोगों में से वो एक अकेला सर्वाइव कर पाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए स्विम करता रहा और आइलैंड पर पहुंचा जहाँ पर उसे एक वॉलरस मिलता है और बताता है कि उसने ही उसकी जान बचाई थी। यहाँ पर वॉलेंस उससे पूछता है कि आखिर एक वॉलरस कैसे आपकी जान बचा सकता है, जिस पर हॉवर्ड कहता है कि उसने उसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा हेल्प, जैसे कि जब वहाँ पर बहुत ठंड होती तो वो वॉलरस उसे अपने पास ले आता, जिससे उसे गर्मी महसूस होती। और इसके बाद हॉवर्ड ने उस वॉलरस का नाम मिस्टर टस्क रख दिया था। अब वॉलेंस इन सब बातों पर यकीन नहीं करता है, पर फिर भी वो अपने ब्रॉडकास्ट को कंटिन्यू रखने के लिए हॉवर्ड की बातें सुनता रहता है। अब कुछ देर बाद वॉलेंस को चाय पीते पीते काफी अजीब लगने लगता है और वो गिर कर बेहोश हो जाता है। अब जब वॉलेंस की आँख खुलती है तो वो खुद को एक व्हील चेयर पर पाता है जहाँ पर हॉवर्ड भी होता है। वो उससे पूछता है कि कल रात उसे क्या हुआ था, जिस पर हॉवर्ड कहता है कि कल रात उसे एक स्पाइडर ने काट लिया था जिसके जहर की वजह से वो बेहोश हो गया और इसके बाद उसने डॉक्टर को बुलाया और उस डॉक्टर ने बॉडी से जहर निकाला। अब ये सब सुनने के बाद वॉलेंस हॉवर्ड से अपना फोन मांगता है। तब हॉवर्ड कहता है कि डॉक्टर ने उसे फोन यूज करने से मना किया है। फिर वॉलेंस कहता है कि वो अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहा है और जैसे ही वॉलेंस अपने पैर से कपड़े को हटाता है तो देखता है कि उसका एक पैर गायब था, यानी कि उसका एक पैर काट दिया गया था। अब ये सब देखकर वॉलेंस काफी ज्यादा डर जाता है और हॉवर्ड से कहता है कि उसका एक पैर कहाँ गया, जिस पर हॉवर्ड उसे बताता है कि उस स्पाइडर का जहर उसके पैरों में तेजी से फैल रहा था, जिसकी वजह से उस डॉक्टर को तुम्हारा पैर काटना पड़ा। अब हॉवर्ड उसे खाना खाने का कहता है, लेकिन यहाँ वॉलेंस अपने हाथों को भी नहीं हिला पा रहा होता है, जिस पर हॉवर्ड कहता है कि शायद डॉक्टर ने एनेस्थीसिया का डोज ज्यादा दे दिया होगा। लेकिन वॉलेंस को हॉवर्ड पर ही शक हो रहा था, जिस पर वो उसे अब्यूज करते हुए यहाँ से उसे छोड़ने का कहता है, जिस पर हॉवर्ड अचानक से खड़ा हो जाता है और वॉलेंस को गुस्से में मारता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि हॉवर्ड डिसेबल होने का ड्रामा कर रहा था, बल्कि वो एकदम ठीक ठाक था। अब ये सब देखकर वॉलेंस का शक यकीन में बदल जाता है कि ये सब उसी ने किया है। अब दूसरी तरफ हम वॉलेंस की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि काफी परेशान थी क्योंकि वॉलेंस ने उसे 2 दिनों से कोई कॉल भी नहीं की थी। साथ ही साथ उसे शक था कि वॉलेंस उसे चीट कर रहा होगा और तब वो वॉलेंस को कॉल करती है, जिसकी आवाज सुनकर वॉलेंस कॉल की तरफ बढ़ता है, लेकिन तब तक कॉल कट जाती है और तब वॉलेंस वॉइस मेल सेंड कर जहाँ वो उसे बताता है कि किस तरह एक आदमी ने उसे पकड़ लिया है और उसकी टांग भी काट दी है। और तब वो एली को वहाँ का एड्रेस भी बताता है। अब अगली सुबह एली वॉलेंस की नोट सुनती है, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और ये बात वो टेडी को बताती है, जहाँ पर वो दोनों तुरंत कनाडा जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉवर्ड ने वॉलेंस की दोनों टांग काट दिए थे, साथ ही साथ उसके दोनों हाथ और जबान भी काट दिए थे ताकि वो बोल ना सके और उसे एक वॉलरस की तरह बना दिया था। दरअसल हॉवर्ड ने वॉलेंस को मिस्टर टस्क की तरह बना दिया था और टस्क
टस्क वही होता है जिसने सर्वाइवल के वक्त हॉवर्ड की जान बचाई थी। अब एली और टेडी दोनों कनाडा पहुंच चुके थे और वो दोनों वॉलेंस को ढूंढने लगते। वो लोग पुलिस में भी मिसिंग रिपोर्ट करते ताकि वो जल्द से जल्द वॉलेंस को बचा सके। दूसरी तरफ हॉवर्ड ने वॉलेंस को पूरी तरह मिस्टर टस्क बना दिया, लेकिन अब वो चाहता था कि वॉलेंस स्विम कर सके, जिसके लिए वो उसे जबरदस्ती पानी में डालता है, लेकिन वॉलेंस स्विम नहीं कर पाता और वो डूबने लगता है। तभी वो अंदर देखता है कि उसी की तरह कई स्केलेटन पड़े हुए थे, जिससे उसे पता चलता है कि हॉवर्ड ने उसी की तरह बहुत से लोगों को झांसा देकर टस्क बनाया और उन्हें टॉर्चर किया और उसी में वो सब मारे गए। अब हम यहाँ एली और टेडी को देखते हैं जो पुलिस ऑफिसर के साथ उसी शॉप में पहुँचते हैं जहाँ हमने वॉलेंस को हॉवर्ड का पता पूछते हुए मूवी के स्टार्ट में देखा। तब वहाँ पर वो लोग उन्हीं दो लड़कियों से एड्रेस पूछते हैं, जिस पर वो दोनों उन्हें वहाँ का एड्रेस बता देती हैं और वो दोनों पुलिस के साथ उस जगह पर पहुँच जाते हैं। अब हॉवर्ड वॉलेंस को एक कच्ची फिश देता है और उसे खाने को कहता है। उसे खाना तो नहीं चाहता था, लेकिन भूख की वजह से वो उसे खा लेता है। तभी हॉवर्ड उसे बताता है कि जब वो आइलैंड पर फंसा हुआ था तब उसने खुद की भूख मिटाने के लिए और जिंदा रहने के लिए मिस्टर टस्क को मार दिया था और उसके मांस को खाकर उसने अपना गुजारा किया और ठंड में उसकी स्किन से उसने खुद को गर्म रखा और इसके बाद रेस्क्यू टीम ने आकर उसे बचा लिया। लेकिन उसे इस बात का पछतावा था कि उसने अपने इतने अच्छे दोस्त को ही मार दिया था, जिसकी वजह से वो अपनी गलतियां सुधारने के लिए दूसरे लोगों को किडनैप करके उन्हें मिस्टर टस्क बनाया करता था। और ये सब बोलने के बाद हॉवर्ड वॉलेंस को मारने ही जाता है, लेकिन तभी वॉलेंस ही हॉवर्ड पर अटैक कर देता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मार देता है। दूसरी तरफ एली और टेडी भी पुलिस को साथ लेकर अंदर पहुंच जाते हैं और वो लोग वॉलेंस की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम वॉलेंस को देखते हैं, जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जानवरों के साथ रखा गया था, जहाँ पर एली और टेडी भी उसे देखने आए थे और एली उसके लिए एक फिश लाई थी और वो काफ़ी रोती है। और मूवी के लास्ट सीन में हम वॉलेंस की भी आंखों में आंसू देखते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।